Starting with the name of Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Assalamu alaikum. Welcome to A Classroom. I am Ahmed Ali और हम LaTeX ट्यूटोरियल्स सीरीज़ पढ़ रहे हैं। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा कि हम किस तरह LaTeX में अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और कुछ बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी। इंस्टॉलेशन LaTeX की हमने सीखी कि हम किस तरह LaTeX को इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर उसमें हमने अपना फर्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, डेट वाज माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट। तो उसमें हमने एक टाइटल पेज क्रिएट किया कि हम किस तरह इजीली एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, और एक एग्जांपल के तौर पे हमने एक टाइटल पेज क्रिएट किया। तो आज हम इस सेकंड ट्यूटोरियल में इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और कुछ और चीज़ें इसमें सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहले आपने टेक्स्ट स्टूडियो ओपन करना है, टेक्स्ट स्टूडियो। तो आपने यहाँ टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट स्टूडियो। तो ये हमारा एडिटर है जहाँ हम कोड लिखते हैं। तो इस पर आपने डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करें, तो ऑलरेडी मैं इसको ओपन कर चुका हूँ। तो आपके पास, तो हमें पता है कि हमने प्रीवियस ट्यूटोरियल में एक टाइटल पेज क्रिएट किया था, माय फर्स्ट डॉक्यूमेंट, ये हमने क्रिएट किया था इसमें। तो आज इसको मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी हम जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, इस रीजन को जब भी हम LaTeX को यूज़ करेंगे तो हम कुछ ना कुछ पैकेजेस यहाँ यूज़ करते हैं। तो जब स्टार्ट में आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो स्टार्ट में आपके पास यहाँ मैं जो डॉक्यूमेंट क्लास यूज़ कर रहा हूँ, दिस इज़ बुक, और ये मुझे कह रहा है कि द क्लास इज़ बुक। तो ऑलरेडी ये मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। लेकिन जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ आएगा कि दिस, अगर आप यहाँ बुक लिखेंगे तो आपके पास आएगा क्लास, तो बुक मिसिंग होगा, लिखा होगा पैकेज मिसिंग। तो इसको इंस्टॉल किस तरह करेंगे? तो आपने, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमारे पास एक होता है मिकटेक कंसोल, तो वहाँ आप पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो आपने यहाँ सर्च में आना है और आपने लिखना है MIK, मिकटेक कंसोल। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो ऑलरेडी मैं इसको ओपन कर चुका हूँ। ये कह रहा है कि दिस इज़ ऑलरेडी रनिंग, तो मैं इसको खोल चुका हूँ। तो आपने यहाँ आना है ओवरव्यू, इसमें आपने कुछ चेंजेस नहीं करनी, आपने पैकेजेस में आना है। तो जैसे ही आप पैकेजेस में आएंगे तो पैकेजेस में ये यहाँ एक सर्च गिवन है। तो आपने यहाँ लिखना है BOOK, इस बुक। तो आपने इस पे डबल क्लिक करना, इस पे एंटर क्लिक करना है। और आप देख सकते हैं कि ये दो पैकेजेस हैं, एक है बुकमेन और एक है हमारे पास बुक टेब्स। तो अगर बेहतर है, आपके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, तो आपको चाहिए कि आप सारे पैकेजेस इंस्टॉल कर लें। लेकिन अगर नहीं है तो जो हमें रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं उनको आपने ज़रूर इंस्टॉल करना है। तो आप देख सकते हैं जो मैंने इंस्टॉल किए हैं उस पर लिखा है यूज़र, इंस्टॉल्ड बाय यूज़र। इट मीन्स इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो आपने सबसे पहले पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है। फिर आपने, लेट से ये इंस्टॉल नहीं है तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करना है। तो लेट से मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ आपको समझाने के लिए कि अगर स्टार्ट में कोई पैकेज, या चलें इसको अनइंस्टॉल नहीं करते, कोई और पैकेज की एग्जांपल ले लेते हैं। लेकिन आपने इसी के लिए भी इसी तरह स्टेप्स को रिपीट करना है। लेट से इसमें अगर कोई पैकेज है जो, लेट से बुकलेट, ये एक हमारे पास, तो लेट से हम कोई दूसरा पैकेज इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ आपको समझाने के लिए। तो लेट से ये बुकलेट मेरे पास एक पैकेज है और इसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ। तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं और वहाँ हमारे डॉक्यूमेंट में रिक्वायर्ड है, तो आपने इस पर राइट क्लिक करना है और आपने यहाँ पे क्लिक करना है इंस्टॉल पैकेज। लेकिन मेक श्योर आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो। तो जैसे ही आप इंस्टॉल पैकेज पे क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कि 1 पैकेज विल बी इंस्टॉल्ड एंड 0 पैकेजेस विल बी रिमूव्ड। तो आपने ओके पे क्लिक करना है और ये जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोज, आपने क्लोज पे फिर क्लिक करना होगा। तो हमारे पास आ गया, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया है और यहाँ आ चुका है क्लोज। तो आपने क्लोज पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपका पैकेज इंस्टॉल हो जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है इंस्टॉल्ड बाय यूज़र। इट मीन्स आपका पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। तो आपने ये पैकेज, तो इसी तरह इस बुक का मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आपने बुक से रिलेटेड जितने भी पैकेजेस होंगे वो आपने इंस्टॉल करने हैं। तो यहाँ लिखा है क्लास बुक, मीन्स कि ये पैकेज मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आप यूज़ करेंगे तो डॉक्यूमेंट क्लास, अगर थीसिस लिखेंगे तो थीसिस का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, बुक लिख रहे हैं तो बुक का पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए।
बीमर लिख रहे हैं तो बीमर का पैकेज भी इंस्टॉल होना चाहिए। इसी तरह रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसका भी पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। सीवी वगैरह मेमोयर जिसे हम कहते हैं वो लिख रहे हैं तो उसका भी पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। तो यहाँ जो लिखा होगा वहाँ पैकेजेस में जाके वहाँ सर्च में वही लिख लेना है और उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेना है। अब इसके बाद हम चूंकि बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में हमें पता होता है कि बुक में हमारे पास चैप्टर्स होते हैं। तो स्टार्ट में बिल्कुल चैप्टर्स हम जब क्रिएट करेंगे तो चैप्टर किस तरह हम लैटेक्स में क्रिएट कर सकते हैं। तो हम ऑलरेडी अपना टाइटल पेज क्रिएट कर चुके हैं। तो चैप्टर को क्रिएट करने के लिए आपने बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट, हम अपने इस टाइटल पेज के बाद एक चैप्टर क्रिएट कर रहे हैं तो आपने इंटर पे क्लिक करना है। नेक्स्ट लाइन तक पे आने के लिए आपने इंटर यूज करना है। तो लेट्स से मैं कोई चैप्टर लिख रहा हूं तो लैटेक्स में ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है कि जो भी हम लिखते हैं तो उसी नेम से वर्ड जो होते हैं स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चैप्टर लिख रहा हूं तो मैंने लिखना है /चैप्टर। तो आपने /चैप्टर के लिए इस तरह लिखना है /चैप्टर CHAP। तो आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास आ गया है ऊपर /चैप्टर टाइटल। तो आपने इस पर क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं /चैप्टर टाइटल। तो टाइटल लेट से कोई भी टाइटल हम दे सकते हैं। अगर लेट से मैं इसका टाइटल रखूं इंट्रोडक्शन, तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आप इसको कंपाइल एंड रन करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आ गया है हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो ये खुद ब खुद लैटेक्स इसको बनाएगा। इसको पता है कि इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर जैसे ही आप लिखेंगे /चैप्टर इंट्रोडक्शन तो ये एक चैप्टर क्रिएट कर लेगा। अब अगर आप इस चैप्टर में आप कुछ लिखना चाहते हैं तो आप इंट्रोडक्शन के बाद इंटर प्रेस करके सिंपली आप कुछ भी लिख सकते हैं कि दिस इज द इंट्रो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें। तो आप इंट्रोडक्शन में कुछ भी लिख सकते हैं। लेट्स से दिस इज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग लैटेक्स। तो इंट्रो में हम जाहिर सी बात हमारा जो टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड हम इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये तो जस्ट एज एन एग्जांपल मैंने ये लिखा है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं जो आपका इंट्रोडक्शन होगा। जो भी डॉक्यूमेंट आप लिखेंगे तो वही इंट्रोडक्शन आप इसमें लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ दिस इज माई वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग लैटेक्स। तो ये बहुत पैराग्राफ्स में हो सकते हैं, हमारे पास पैराग्राफ में हमारे पास हो सकते हैं। तो इसी तरह अब अगर समटाइम्स इंट्रोडक्शन में हमारे आपको पता होगा जब हम बुक यूज करते हैं तो बुक में हमारे पास सबसे पहले चैप्टर होता है, उसका नेम होता है और उसमें हमारे पास फिर सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसमें सब जो हम जिसे हम सब हेडिंग्स भी कह सकते हैं, चैप्टर में जो हेडिंग्स होते हैं जिसको हम सेक्शन कहते हैं लैटेक्स की जुबान में, तो सेक्शन को लिखने के लिए आपने यूज करना है /section SECT। तो जिस तरह भी आप जैसे आप लिखें /SEC तो यहाँ आ जाएगा /section। तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब सेक्शन में लेट से कुछ भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ हिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। यहाँ आप अपने हिसाब से यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ कंपाइल एंड रन करूंगा तो इसमें हमारा एक सेक्शन जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं दिस इज द सेक्शन। और लैटेक्स इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि लैटेक्स अगर ये चैप्टर नंबर 1 है तो ये इसको कह रहा है सेक्शन को 1.1। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, खुद ब खुद इसको नंबरिंग दे रहा है। अब इस जाहिर सी बात है इसी सेक्शन में भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो लेट से मैं कुछ भी लिख रहा हूं, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये टेक्स्ट इसी सेक्शन में इसके नीचे अपीयर हो जाएगा। फिर समटाइम्स अगर आप सेक्शन में एक दूसरा सेक्शन बना रहे हैं, तो आप अगेन इसके बाद इस टेक्स्ट के बाद हमने नेक्स्ट लाइन पे आना है /SEC सेक्शन, अगेन यही यूज करना है। और आप लेट से इसमें हम अब कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में कुछ लेट से कह रहे हैं, मुख्तलिफ हेडिंग्स हो सकते हैं। ये तो हम एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं बैकग्राउंड, ये एक नेम है हमारे पास इस सेक्शन का। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पे तो आप देख सकते हैं लैटेक्स समझ रहा है कि ये चैप्टर 1 में हमारा फर्स्ट सेक्शन है 1.1 जिसमें आपने कुछ लिखा है। ये हमारे पास बहुत लेंथी पैराग्राफ्स भी इसमें हो सकते हैं, आप लिख सकते हैं। इसी तरह सेकंड सेक्शन है हमारा तो वो खुद ब खुद उसको नंबरिंग दे रहा है, डेट इज 1.2। इस तरह आप थर्ड बनाएंगे तो 1.3 1.4। समटाइम्स
हम अपने लेट से अगर इस हिस्ट्री के सेक्शन में हम एक सब सेक्शन बनाना चाहते हैं, इस हिस्ट्री के सेक्शन में हम एक सब सेक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं स्लैश सब सेक्शन। यानी इस हिस्ट्री के सेक्शन में एक छोटा सा और सेक्शन, एक छोटा सा और हेडिंग हम देना चाहते हैं, तो आप सब सेक्शन का हेडिंग यूज कर सकते हैं स्लैश सब सेक्शन। तो ये ऊपर आ चुका है स्लैश सब सेक्शन, आपने इस पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसमें कुछ लिखेंगे, लेट्स से कुछ भी लिख सकते हैं, मेरे जहन में अब ये वर्ड आ रहा है एरा, तो मैं ये लिख रहा हूं एरा। तो आप जैसे इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल एंड रन करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस हिस्ट्री के सेक्शन में एक सब सेक्शन क्रिएट हो चुका है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाटेक्स उस सेक्शन को 1.1 कह रहा है और इस सेक्शन में जो सब सेक्शन है उसको 1.1 कह रहा है, जो कि हिस्ट्री केस में हमारे पास सेक्शन में हमारे पास आ रहा है। इसी तरह अगर आप बैकग्राउंड में कोई सेक्शन सब सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो अगर आप लिखेंगे, यानी ये हमारा दूसरा सेक्शन है, हमें पता है बैकग्राउंड हमारा दूसरा सेक्शन है, तो अगर आप इसमें कोई सब सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने एंटर पे क्लिक करना है स्लैश सब सेक्शन। तो सब सेक्शन जिस तरह आप क्लिक करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे, तो सब सेक्शन में आप लिखें लेट्स से कोई भी वर्ड, लेट्स से फॉर एग्जांपल कुछ लेते हैं हम, लाटेक्स लिख लेते हैं, तो जो आप सब सेक्शन का हेडिंग होगा वही देंगे। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, तो यहाँ पे सेकंड सेक्शन में आप देख सकते हैं हमारा जो सेकंड सेक्शन है उसमें सब सेक्शन दैट इज 1.2.1 और जिसका हेडिंग है लाटेक्स, वो क्रिएट हो चुका है। तो अगर आप सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तो सेक्शन और इसके दरमियान में आप जो भी लिखेंगे तो वो हमारे सेक्शन में आएगा। देखें ये हमारे सब सेक्शन में आएगा, बैकग्राउंड में के बाद में जो लिखूंगा वो हमारे सेक्शन में आएगा। सब सेक्शन में कुछ लिखना चाहते हैं तो आपने एंटर प्रेस करके यहाँ कुछ भी लिख देना है, तो ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस सब सेक्शन में। ये आप देख सकते हैं हमारे सब सेक्शन में आ चुका है। तो आप देख सकते हैं जस्ट एक छोटा सा कमांड यूज करने से, स्लैश चैप्टर्स यूज करने से एक कंप्लीट चैप्टर लाटेक्स क्रिएट करता है। अब अगर आप कोई दूसरा, लेट्स से ये चैप्टर हमारे पास 10, 15, 20 जितने भी पेजेस हैं, उसके बाद ये हम इसमें सेक्शंस यूज कर रहे हैं, सेक्शन स्लैश सेक्शन, और उसमें लिख रहे हैं और हेडिंग्स हम मजीद दे रहे हैं इसको। अब अगर हमारा चैप्टर खत्म हो जाए, फिनिश्ड हो जाए, और दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही ईजी है, बस आपने एंटर प्रेस करना है, नेक्स्ट लाइन पे आना है, स्लैश चैप्टर लिख लेना है, स्लैश चैप्टर। अब आप कहेंगे तो ये तो ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं, लेकिन अगर आप दोबारा स्लैश चैप्टर यूज करेंगे तो लाटेक्स इसको सेकंड चैप्टर कंसीडर करेगा। तो लेट्स से सेकंड चैप्टर हम कोई भी नेम ले लेते हैं, सेकंड चैप्टर इज अबाउट द एक्सप्लेनेशन, लेट्स से। जैसे ही आप इसको कंपाइल एंड व्यू करेंगे, बिल्ड एंड व्यू करेंगे, तो देखिए हमारा सेकंड चैप्टर खुद ब खुद क्रिएट हो जाएगा। यहां हमारा सेकंड चैप्टर क्रिएट हो चुका है। इसी तरह इसमें फिर आप सेक्शंस बनाएंगे। अगर इसमें मैं कोई सेक्शन बनाऊं, स्लैश सेक्शन, इसमें अगर मैं कोई सेक्शन बनाऊं तो कुछ भी लिख लूं इसका नेम, तो देखिए अब ये 1.1 नहीं होगा, अब इसको लाटेक्स 2.1 कंसीडर करेगा। इसका मतलब है 2.1 मींस के सेकंड चैप्टर में फर्स्ट सेक्शन हमारा। अब अगर इसमें कोई सब सेक्शन क्रिएट करेंगे तो स्लैश सब सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो इसमें आप जो भी लिखें हेडिंग, तो देखिए सब सेक्शन में फिर इसी सेक्शन में हमारा 2.1.1 आ जाएगा। और अगर आप इस चैप्टर में स्टार्ट में कुछ इन सेक्शन से पहले आप कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप एक्सप्लेनेशन के बाद यहां जो भी लिखेंगे वो हमारे सेक्शन से पहले आ जाएगा, सेक्शन से पहले हमारा आ जाएगा जो भी आप लिखेंगे। और फिर इसी तरह सेक्शन में आप जो लिखेंगे, सब सेक्शन में आप जो लिखेंगे, थर्ड चैप्टर तो स्लैश चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स होंगे। तो ये है लाटेक्स में चैप्टर्स को क्रिएट करने का एक मेथड कि हम किस तरह चैप्टर्स को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। चूंकि हम बुक लिख रहे हैं तो बुक में हमारे पास चैप्टर्स होते हैं, तो उनको हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं उसको। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है कि समटाइम्स जब भी हम कोई बुक खोलते हैं तो उसमें हमारे पास लिस्ट ऑफ कंटेंट्स होते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसे हम कहते हैं। ये चैप्टर इस पेज पे है, ये चैप्टर इस पेज पे है, ये सब सेक्शन इस पेज पे है। तो इसको हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, तो देखें इसके लिए इसको क्रिएट करने का तरीका ये है कि आपने बिगिन डॉक्यूमेंट में आना है, बिगिन डॉक्यूमेंट में, और आपने यहां लिखना है स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स यूज करना है। अब ये टेबल ऑफ कंटेंट्स आपने यूज करना है और आपने इसके बाद लिखना है एंटर स्लैश न्यू पेज। अब इसका क्या मतलब है, अब
जब आप ये यूज करेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स न्यू पेज, तो इसका ये मतलब है कि जितने भी इस चैप्टर में सेक्शंस होंगे, इसमें सब सेक्शंस होंगे, तो लाटेक बिल्कुल स्टार्ट में आपके इस डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में एक पेज क्रिएट करेगा और उसमें आपके सेक्शंस, इनके नंबरिंग्स जिस पेज पे ये हैं, जो सब सेक्शंस होंगे वो सारे उस पेज पे आपके पास अपीयर हो जाएंगे। और न्यू पेज का ये मतलब है कि न्यू पेज मींस जाहिर सी बात है नया पेज, यानी ये टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करें आप न्यू पेज पे। तो हम क्या कह रहे हैं लाटेक को, टेबल ऑफ कंटेंट्स स्लैश टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑन न्यू पेज। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद न्यू पेज का मतलब है कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स हमारे उस न्यू पेज पे आएंगे। तो जैसे ही मैं इसको कंपाइल एंड रन करूंगा तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट में हमारे आ चुका है कंटेंट्स, दैट इज इंट्रोडक्शन, एंड दैट इज सेकंड जो हमारा है दैट इज चैप्टर नंबर 3। अब इसमें एक और बात ये है कि बिल्कुल स्टार्ट में आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्टार्ट में टाइटल से, पेज से भी पहले हमारा आ चुका है ये कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब इसमें ये हमारा फर्स्ट जो चैप्टर है वो हमारे पेज नंबर 1 पे है, सेकंड जो चैप्टर है वो हमारा पेज नंबर 3 पे है। लेकिन इसमें हमारे जो सब सेक्शंस हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं गिवन, चूंकि हमारे चैप्टर 1 में सब सेक्शंस भी है, तो इसका इंफॉर्मेशन उसमें नहीं आ रहा। आप देख सकते हैं सिर्फ चैप्टर्स का इंफॉर्मेशन वहां मौजूद है और जो हमारे सब सेक्शंस हैं वो यानी हमारे 1 में सब सेक्शन 1.1, 1.11 वो नहीं आ रहा। तो उसको क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक और कमांड है जिसको हम यूज करते हैं इन द प्रीएम्बल, डॉक्यूमेंट क्लास और बिगिन डॉक्यूमेंट के दरमियान में हम उसको यूज करते हैं। तो वो क्या है, वो ऑलरेडी बुक में मेंशन है और वो है हमारे पास स्लैश सेट काउंटर COUNTER स्लैश सेट काउंटर, फिर आपने करली ब्रैकेट्स लगाने हैं, करली ब्रैकेट्स, फिर आप इसमें लिखना है सेक्शन नंबर, तो SECNUM सेक्शन नम डेप्थ DEPTH सेक्शन नम। तो अगर आप देखें लाटेक में अगर आपको कोड्स याद नहीं है ना, तो मैं कह रहा हूं कि मुझे भी इस तरह कोड्स याद नहीं होते। इंपॉर्टेंट बात जो है वो याद रखना इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको ये पता हो कि ये कोड किस लिए यूज होता है। तो अगर आपके पास बुक मौजूद है तो आपको रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है कि यार मुझे तो कोड्स याद नहीं हो रहे तो मैं किस तरह इसको सीखूं। तो आपको किसने कहा है कि आपने कोड्स याद रखने हैं? अगर आपके पास बुक मौजूद है तो आपको अगर ये पता चल जाए कि सेट काउंटर ये किसके लिए यूज होता है, तो ये इसलिए यूज होता है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स में सब सेक्शन की इंफॉर्मेशन को डालने के लिए ये यूज होता है। तो ये इसको हम किस तरह लिखते हैं, प्रीएम्बल में लिखते हैं इसको स्लैश सेट काउंटर सेक्शन नम डेप्थ, और इसके बाद आपने फिर करली ब्रैकेट्स लगाने हैं और इसमें आपने लिखना है 4। अब ये 4 क्यों लिखते हैं, बस ये इसको लिखते हैं, इसको फिर हम डिस्कस करेंगे एक दिन कि हम इसमें 4 क्यों लिखते हैं। लेकिन फिलहाल आपने ये यूज करना है कि अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स में सब सेक्शंस की इंफॉर्मेशन भी डालना चाहते हैं कि वो किस किस पेज पे हैं, तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सब सेक्शन है वो भी उसमें इंक्लूड हो चुका है। हर चैप्टर में सब सेक्शन इंक्लूड। अब देखें एक बहुत ही अच्छी चीज जो लाटेक को MS वर्ड के कंपैरिजन में अच्छा बनाती है वो ये है ना कि जब भी आप चैप्टर इसके अगर आपने ये कमांड यूज कर लिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम बिगिन डॉक्यूमेंट में यूज करेंगे। रिमेंबर, टेबल ऑफ कंटेंट्स को हम बिगिन डॉक्यूमेंट के बाद यूज करेंगे और जो हमारा सेट काउंटर है वो हम प्रीएम्बल में यूज करेंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे ही आप चैप्टर को बनाएंगे, जैसे ही आप अगर ये 2 कमांड्स आप स्पेसिफाई कर लेंगे और इसके बाद आप चैप्टर्स बनाते जाएंगे, उसमें सब सेक्शंस होंगे जो भी होंगे, तो देखिए लाटेक खुद ब खुद सेक्शंस और सब सेक्शंस की इंफॉर्मेशन टेबल ऑफ कंटेंट्स में डालता जाएगा। तो और टेबल ऑफ कंटेंट्स को आपको ये इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि पेज नंबर क्या होगा, कौन से पेज, लाटेक खुद ब खुद इसको जनरेट करेगा। तो डेट इज द रीजन के लाटेक को समझना बहुत ही ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। और जैसे ही आप इसको सीखेंगे तो आप इसमें जो फीचर्स हैं, एक दफ़ा अगर मैं आपको कह रहा हूँ, एक दफ़ा अगर आप इसको सीखेंगे तो आप कभी भी MS वर्ड की तरफ नहीं जाएंगे। और ये बात मुझे मेरे टीचर ने कही थी कि अगर आप लाटेक सीखेंगे तो आप में से कोई भी MS वर्ड को यूज़ नहीं करेगा फिर। तो उस टाइम मुझे थोड़ा अजीब लगा कि हम क्यों MS वर्ड तो इतना अच्छा है, हम क्यों यूज़ नहीं करेंगे।
लेकिन जब से मैंने ये सीखा है तो फिर मैंने वाकई MS वर्ड को कभी हाथ भी नहीं लगाया कि मैं उसको यूज़ करूं। यानी उसमें मसले ये होते हैं कि आपने एडजस्टमेंट का ख्याल रखना है, पेज एडजस्टमेंट का ख्याल रखना है। एक वर्ड यहाँ लिखो, फिर बाद में नेक्स्ट पेज पे कुछ लिखो, वो हमारा जो फिगर होता है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाता है, फिर उसको अरेंज करो, फिर उसको सेंटर पे लाओ, पेज स्टाइल बदलो। ये टेंशन लाटेक में नहीं है। एक दफ़ा आपने कोड डिफाइन कर लिया है तो लाटेक उसके अकॉर्डिंग चलेगा। आपका कोड, आपका जो टेक्स्ट होगा वो कभी खराब नहीं होगा, आपके जो फिगर्स होंगे वो कभी मिसप्लेस नहीं होंगे, बिकॉज ये कोड पे चलता है। इसका जो प्रोसेसर है वो एक दफ़ा कोड समझ ले तो फिर आप उसमें चेंजेस जब भी करेंगे उसका कोड चेंज करना होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है इसमें कि हम किस तरह इसको क्रिएट कर सकते हैं चैप्टर्स को। अब मजीद आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा और इस ट्यूटोरियल को बढ़ाते हैं आगे, कि ये तो हो गया हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स से रिलेटेड। फिर इसमें हाँ हमारे पास जाहिर सी बात है बुक में फिगर्स भी होते हैं, उसमें टेबल्स भी होते हैं, तो उसका भी हम यूज कर सकते हैं टेबल ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स फिर उसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद हम इसका यूज करते हैं लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, इस तरह। तो फिर जब हम टेबल्स को डिस्कस करेंगे तो फिर उसको वहाँ ही डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमें सिर्फ ये यहाँ तक इतना समझना ज़रूरी है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स की क्या होता है और किस तरह इसको यूज़ करेंगे लाटेक के टेक्स्ट एडिटर में। अब थोड़ा सा और इसको बनाते हैं। लेट्स से अगर आप चाहते हैं कि पेज नंबरिंग आप किसी पेजेस को देना चाहते हैं पेज नंबरिंग, तो पेज नंबरिंग हम किस तरह लाटेक में यूज दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पेज पे जो नंबर है यहाँ पे लिखा है पेज नंबर 5, और इससे ऊपर जो है हमारे पेज नंबर 4 है पेज नंबर। तो लाटेक खुद ब खुद जो नंबरिंग देता है, नंबरिंग वो हमारे पास होता है अरेबिक, दैट इज द अरेबिक। यानी हर एक पेज को आप देख सकते हैं दिस इज पेज नंबर 2, और टाइटल पेज को लाटेक नॉर्मली वो नंबर नहीं देता, उसको फर्स्ट पेज काउंट करता है लेकिन उसको नंबर नहीं देता। आप देख सकते हैं इसको नंबर नहीं देता। अब अगर आप यहां आ जाएं, यहां तो यहां जो हमारा टेबल ऑफ जो हम वो पेज जहां हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स हैं, हमारे जो हमारे कंटेंट्स हैं उसको लाटेक ने अरेबिक नंबर्स दिए हैं। इसको लाटेक में हम कहते हैं अरेबिक, दैट इज 1 2 3 को हम कहते हैं अरेबिक। और रोमन्स जो हमारे पास होते हैं, रोमन्स में आपको चलिए एक एग्जांपल दे देता हूं। बुक में आप देख सकते हैं, बुक में आप पढ़ सकते हैं। देखें पेज नंबर की तरफ आते हैं, पेज नंबर की तरफ ये आप देख सकते हैं। तो ये जो नंबर्स होते हैं इसको कहते हैं अरेबिक न्यूमरल्स, 1 2 3 अप टू सॉन। और ये जो होते हैं हमारे पास, ये जो आई डॉट, डबल आई, ट्रिपल आई, इनको हम कहते हैं रोमन न्यूमरल्स। तो पेज नंबरिंग हम किस तरह का यूज करेंगे। देखें पेज नंबरिंग लाटेक खुद ब खुद देता है अरेबिक हर पेज को, लेकिन समटाइम्स जब आप थीसिस लिखेंगे तो थीसिस में जो हमारे कुछ ना कुछ पेजेस होते हैं उनको हम समटाइम्स जो रोमन न्यूमरल्स हैं हम उनको वो नंबर देना चाहते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अब मैं इस इस पेज को मैं चाहता हूं कि ये रोमन न्यूमरल्स में हो, नॉट इन अरेबिक। तो इसको किस तरह चेंज करेंगे। तो देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स से पहले, यानी मैं इस टेबल ऑफ कंटेंट्स के पेज को चेंज कर रहा हूं फ्रॉम अरेबिक टू रोमन, तो आपने यहां टेक्स्ट में भी टेबल ऑफ कंटेंट्स से ऊपर आना है और यहां आपने यूज करना है। ये देखें इंटरेस्टिंग चीज जो लाटेक बहुत ईजी है लर्न करना, वो ये है कि जो नॉर्मल वर्डिंग हम यूज करते हैं पेज नंबर, तो इसका कमांड भी /पेज नंबरिंग से स्टार्ट हो रहा है, /पेज नंबरिंग। देख सकते हैं पेज नंबरिंग। अब जैसे आप पेज नंबरिंग एंटर कर, ये कह रहा है नंबर स्टाइल, तो नंबर स्टाइल में आपने क्या यूज करना है। अगर अरेबिक है तो लेट्स से मैं यहाँ अरेबिक यूज नहीं करना चाहता, यहाँ मैं अरेबिक यूज नहीं करना चाहता, रोमन यूज करना चाहता हूं, तो आपने नम स्टाइल में रोमन लिख लेना है, रोमन। अब ये कोड सारे बुक में मौजूद है, बस आप इसको यहां सिर्फ समझें। तो जैसे ही आप रोमन लिखेंगे और आप इस पे क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं इस पेज का जो 1 से ये चेंज हो गए आई डॉट में। अब टेबल ऑफ कंटेंट्स 2-3 पेज, अगर आपका डॉक्यूमेंट बहुत लेंथी है तो वो 3 पेजेस, 4 पेजेस, 5 पेजेस। अब इसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट लेंथी हो रहा है तो ये तो ऊपर पे उसके पेजेस कम हो जाएंगे, नहीं, पेजेस को भी ये खुद बनाता जाएगा, ऊपर से पेजेस खुद ज्यादा होंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट लेट्स से 5000 पेजेस पे मुश्तमिल है तो ये लाटेक जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होंगे, जितने भी पेजेस इसको इस तरह लेंथी पेजेस यहाँ पे हम यूज करेंगे, तो लेंथी, ये तो जाहिर सी बात है जब बुक लेंथी होगा तो उसमें सेक्शंस भी ज्यादा होंगे, तो फिर ये लाटेक खुद इसके कंटेंट्स के पेज को क्रिएट करेगा। तो आप देख सकते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स के जो पेजेस हैं उनको मैंने
टेबल ऑफ कंटेंट्स के जो पेजेस हैं वो रोमन न्यूमरल्स में हैं। लेकिन अगर आप नीचे आ जाएं और यहां देखें, अगर आप नीचे आ जाएं और यहां देखें तो यहां भी इसने सारे नंबर्स जो हैं उसको रोमन में कन्वर्ट कर लिया है, और दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ये हमें नहीं चाहिए। हमें इन पेजेस को अरेबिक में चाहिए था कि हम इसको लिखें, और जो ऊपर पेजेस हैं उनको नंबर देना था रोमन में सिर्फ। तो ये क्यों हुआ, देखें, अगर आपने पेज नंबरिंग यूज किया है और ये टेबल ऑफ कंटेंट से ऊपर है, तो ये क्या करेगा, ये पेज नंबरिंग पूरे डॉक्यूमेंट के लिए काउंट करेगा, पूरे डॉक्यूमेंट के लिए काउंट करेगा। तो आपने जरूर फिर पे न्यू पेज के बाद दोबारा लिखना है, यानी ये जो पेज नंबरिंग होगा, ये जो पेज नंबरिंग होगा, ये सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स तक ये इसको महदूद रखना चाह रहे हैं हम। तो न्यू पेज के बाद आपने फिर यूज करना है पेज नंबरिंग, और जैसे ही आप इसको यूज करेंगे और यहां हमने अरेबिक दोबारा लिखना है, अरेबिक, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स के बाद जो पेजेस आएंगे उनको हमने अरेबिक में लिखना है। तो आपने जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो हमारा ये टेंशन खत्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमारा ये जो टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज है ये रोमन में है हमारे पास। इसी तरह नीचे जो आ जाएं, नीचे ये पेजेस, ये पेज नंबर 3, दिस इज इन अरेबिक, ये पेज दिस इज इन अरेबिक, ये वाला पेज अरेबिक, देख सकते हैं ये सारे अरेबिक में है। लेकिन जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स वाला पेज है, टेबल ऑफ कंटेंट वाला, आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास है, ये हमारे पास रोमन में है। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि पेज नंबरिंग का किस तरह यूज करते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट आप यूज नहीं करेंगे तो लाटेक, आपको जरूरत नहीं है यूज करने की, तो आप ये कोड यूज ना करें, लाटेक खुद ब खुद उसको अरेबिक न्यूमरल्स में काउंट करेगा। तो इसके बाद एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, एक और चीज डिस्कस करते हैं कि लेट से इंट्रोडक्शन में कुछ लिख लेते हैं, कुछ और चीजें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, लाटेक में हमारे पास एक चीज है, डेट इज द, ये तो हम समझ चुके हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स, पेज नंबरिंग, लिस्ट ऑफ फिगर्स और वो रहते हैं, लेकिन उसको अब यहां डिस्कस नहीं करते हैं। चैप्टर नंबर 3 में आ जाता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में। फॉन्ट साइजेस, तो फॉन्ट साइजेस में फिर है फॉन्ट इफेक्ट्स, फॉन्ट कलर्स। देखिए फॉन्ट साइज लाटेक में क्या है, तो अगर आप टाइनी साइज यूज करना चाहते हैं, ये टेबल हमें बता रहा है टाइनी साइज, तो आपने लिखना है टाइनी/टाइनी, और जिस वर्ड का आपने साइज रिड्यूस करना है वो इन 2 कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना है, और जो आउटपुट होगा वो ये हम छोटा सा लाटेक ट्यूटोरियल हमें नजर आ रहा है। अगर स्क्रिप्ट साइज यूज करेंगे तो इतना इफेक्ट इसका ये होगा। अगर आप यूज करेंगे स्मॉल साइज तो इफेक्ट ये होगा /small, /normal, /large, कैपिटल L से स्टार्ट करेंगे तो फिर इफेक्ट इस तरह होगा। सारे कैपिटल वर्ड्स होंगे तो फिर इफेक्ट इस तरह होगा। एक H होगा तो फिर इफेक्ट इस तरह होगा। तो देखें लाटेक को समझना क्यों इजी है, मैंने आपसे कहा जो हमारे वर्ड्स, जिस स्टार्टिंग जो हमारे वर्ड्स हैं उसी से इसका कमांड स्टार्ट होता है। जब हम इक्वेशंस पढ़ेंगे लाटेक में, किस तरह डिफरेंट इक्वेशंस, साई, वेव फंक्शंस, फाई, हमारे पास इसमें जो क्वांटम मैकेनिक्स में जो हम एक्सपेक्टेशन वैल्यूज के लिए जो लेंगल और जो हम यूज करते हैं, एवरेज जो हमारे पास होते हैं, डिफरेंट सिंबल के डिफरेंट नेम्स हैं। साई यूज करेंगे तो /psi, पाई यूज करेंगे तो /pi, इसी तरह बहुत सारे सम यूज करेंगे समेशन तो /sum, इंटीग्रल यूज करेंगे तो /int। तो देखें इसको, ये सारे कोड्स मुझे इसलिए याद है क्योंकि इनके नाम्स उसी फिगर से, उसी वर्डिंग से स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए इसको रिमेंबर करना बहुत ईजी है। तो लेट्स से मैं कोई वर्ड है हमारे पास, कोई वर्ड है लाटेक ही ले लेते हैं, चलें लाटेक। अब इस वर्ड को अगर आप सबसे पहले कंपायर करेंगे तो इंट्रोडक्शन में हमारे पास ये वर्ड इस तरह नजर आ रहा है, इस तरह। चले मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं इस स्टेटमेंट को, ताकि हम सिर्फ इसी को डिस्कस करें, और ये दोबारा इसको कंपाइल करते हैं। अब देखें ये लाटेक, अब इस मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा बड़ा नजर आए, तो नॉर्मली हम इसको चेंजेस नहीं करते इसके साइज में, लेकिन चलें अगर आपने इसको बड़ा करना है तो लेट से आप यूज करते हैं /tiny, टाइनी लिखना है, फिर 2 ब्रैकेट्स लगाने हैं, और ये जो वर्ड है इस वर्ड को आपने इसमें यूज करना है। तो इससे कटिंग करनी है आपने तो Ctrl+X यूज करना है, तो इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, Ctrl+X से इसको यहां से कट करना है,
और यहां से इन ब्रैकेट्स में कंट्रोल वी से इसको पेस्ट कर देना है। तो जैसे ही आप इसको कंपाइल करेंगे तो इसका साइज जो होगा वो मजीद कम हो जाएगा, देख सकते हैं। अब अगर आप इसको स्लैश स्मॉल लिखना चाहते हैं, वो सारे कोड्स उस टेबल में मौजूद हैं, आप यूज कर सकते हैं स्लैश स्मॉल, तो आप इस तरह यूज कर सकते हैं। तो इसका साइज ये होगा स्लैश स्मॉल। अगर आप स्क्रिप्ट साइज वहां मौजूद है उस बुक में, स्क्रिप्ट साइज, अगर आप स्क्रिप्ट साइज यूज करना चाहते हैं तो आपने लिखना है स्क्रिप्ट साइज लाटेक्स। तो आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट ये होगा, फिर ये होगा। अगर आप लार्ज लिखेंगे, यहां लार्ज सारे वहां मौजूद हैं, सारे कमांड्स, लार्ज लिखेंगे तो इफेक्ट ये होगा। अब ये थोड़ा बड़ा नजर आएगा। फिर अगर आप एल को थोड़ा कैपिटल लिखेंगे, कैपिटल, और यूज करेंगे तो इफेक्ट क्या होगा हमारे पास। अगर आप सारे कैपिटल्स यूज करेंगे, कैपिटल LARGE, LARGE, तो क्या होगा, इफेक्ट और भी बड़ा नजर आएगा। ह्यूज लिखेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, HUGE, तो इतना बड़ा आपको नजर आएगा। देखें, एक तो ये मेथड है मैनुअल। एक लाटेक्स आपको कुछ फीचर्स भी प्रोवाइड करता है कि आपने अगर कोड नहीं लिखना, याद नहीं है आपको, तो बस आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और आपने यहां पे आना है, टाइनी जो लिखा है यहां पे क्लिक करना है। तो इसमें सारे साइजेस अवेलेबल हैं, लार्ज, ह्यूज, नॉर्मल साइज। लेट्स से मैं इस लाटेक्स को ह्यूज साइज बना, तो आपने इसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है, जो भी वर्ड होगा। लेट्स से इसमें कुछ भी हो सकता है, ये सारे, इनको मैंने ह्यूज बनाना है तो इस सारों को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आना है, जो साइज आपको अच्छा लगे। लेट्स से ह्यूज करना चाहते हैं, इस पे ह्यूज कर, तो ये खुद ब खुद इसको सेलेक्ट करेगा। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो ये हमारे पास ये साइज आ जाएगा। तो ये है टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को चेंज करने का एक मेथड, जो कि नॉर्मली हम नहीं करते, बहुत ही रेयर केसेस में हम इसको यूज करते हैं। समटाइम्स जब हम हेडिंग्स पढ़ेंगे तो हमारे हेडिंग्स जब बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएं तो फिर हम इसका यूज़ करते हैं। जब मैं थीसिस लिख रहा था तो उसमें हमारे जो हेडिंग्स आते हैं समटाइम्स तो वो ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं, तो फिर उसको, उन हेडिंग्स को कम करने के लिए हम यहाँ नॉर्मल साइज, स्क्रिप्ट साइज ज़्यादातर यूज़ कर लेते हैं। तो वो उसका जो सेक्शन होता है, उसका जो हेडिंग होता है वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब इसके बाद ये हो गया समथिंग अबाउट द फॉन्ट साइज। इसके बाद आते हैं फॉन्ट इफेक्ट्स। तो फॉन्ट इफेक्ट्स मींस इटैलिक है, बोल्ड है, अंडरलाइन है, तो सारे कोड्स फॉन्ट इफेक्ट इटैलिक है, तो इसके लिए जो कोड यूज होगा वो ये होगा और उसका जो इफेक्ट होगा तो ये होगा। तो इसमें 2-3 में यूज कर लेता हूं, बाकी सारे आप यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट IT फिजिक्स, लेट से, इसका क्या मतलब है, अगर मेरे पास एक वर्ड है फिजिक्स एक वर्ड है, या मैं लिख लेता हूं लेट से, ये लिख लेता हूं, फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। तो लेट्स से इसको हम इटैलिक्स में लिखना चाहते हैं, तो इटैलिक्स में इसको किस तरह लिख सकते हैं, सिंपल। अगर आप इसको इटैलिक्स में लिखना चाहते हैं तो बस आप इसको इस तरह सेलेक्ट करें और यहां पे राइट पे आ जाए, यहां आई लिखा हुआ है, डेट इज इटैलिक्स, तो आपने इस पे क्लिक कर लेना है। तो यहां से डायरेक्ट आप कर सकते हैं जो फिजिक्स, जो वर्ड, जो स्टेटमेंट, अब तो ये इटैलिक में हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि ये बोल्ड, ये हमारे पास ये टेक्स्ट अंडरलाइन भी नजर आए, तो आपने यहां इसको सेलेक्ट करना है दोबारा इसी ब्रैकेट के अंदर और बोल्ड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो इटैलिक्स में भी होगा और बोल्ड भी होगा, देख सकते हैं, इटैलिक्स में भी है, बोल्ड भी है। एक तो ये है हमारे पास एक मेथड। एक अगर आप मैनुअली लिखना चाहते हैं कि इसको मैं इटैलिक्स में, तो आप लिखते हैं /text IT, एंटर करेंगे, ऊपर आ जाएगा और यहां पे लिखना है फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। अब एक बहुत ही अच्छी बात, और अच्छी बात, यहां भी आप आने की जहमत नहीं कर सकते, तो आप इस तरह कर सकते हैं, आप लिख लें वो वर्ड फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। मैं आपको ऑल पॉसिबल मेथड्स बता रहा हूं। तो वर्ड, MS वर्ड और लाटेक्स में एक ये कॉमन चीज है कि अगर आप MS वर्ड में भी कंट्रोल I करेंगे तो इटैलिक्स में होगा, कंट्रोल B करेंगे तो बोल्ड होगा। तो अगर आप यहां से इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल I करेंगे, कंट्रोल I पे, कंट्रोल और I को प्रेस करेंगे, तो ये इसको खुद ब खुद, इसका जो कोड होगा ये इसके साथ आ जाएगा, और ये जब आप इसको कंपाइल करेंगे तो ये इटैलिक्स में हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह अगर आप इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और कंट्रोल B करें तो फिर ये सिर्फ बोल्ड नजर आएगा। तो ये एक मेथड ये भी है। अगर आप इसी टेक्स्ट को
इटैलिक्स और बोल्ड में लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, पहले इटैलिक्स में लिख लें फिर बाद में बोल्ड में, या फिर पहले बोल्ड में लिख लें फिर बाद में इटैलिक्स में। तो लेट्स से फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, दोबारा लिखते हैं इसको। अब इसको मैंने सबसे पहले इटैलिक्स या बोल्ड दोनों में लिखना है, तो कंट्रोल बी फिर कंट्रोल आई। तो देखें आप इफेक्ट देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ उसमें और सारे इफेक्ट्स हैं, बोल्ड करना है तो सारे मैं यहाँ यूज नहीं करूंगा, आप प्रैक्टिस के लिए खुद ब खुद इसको ट्राई कर सकते हैं, खुद ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब इसके बाद एक और चीज जो मैंने यहाँ डिस्कवर की है, जो कि मुझे सर ने एक असाइनमेंट के तौर पे दी थी, कि लाटेक्स में जो बेसिक कलर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं 4, डेट इज ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। ब्लू, ग्रीन, येलो एंड रेड। अब इनको यूज करने का जो मेथड है, तो अगर आपको ब्लू फॉन्ट कलर चाहिए तो आपने कोड यूज करना है दिस ब्रैकेट, ये यहां से स्टार्टिंग ब्रैकेट और यहां से एंडिंग ब्रैकेट। अब यहां आपने यूज करना है स्लैश कलर, तो कलर कौन सा होना चाहिए वो आपने स्पेसिफाई करना है, ब्लू, रेड, तो कोई जो कलर होगा पहले आपने लिखना है स्लैश कलर, फिर ब्रैकेट के अंदर कलर कौन सा होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, जो भी होगा वहां वो यहां लिखेंगे, और जिस टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं वो उसके आगे लिखेंगे। तो यहाँ ब्लू लिखा है, तो ब्लू का मतलब यहाँ है ब्लू कलर, और इस ब्लू का मतलब है वर्ड, इस वर्ड का हम कलर ब्लू करना चाहते हैं, तो आउटपुट इस तरह होगा। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं। तो लेट्स से हम कलर पैकेज यूज करना चाहते हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप यहाँ आएंगे और आप लिखेंगे कि स्लैश कलर। लेकिन अगर आप यहाँ इसको यूज करें, चलिए सबसे पहले इसको यूज कर लेते हैं। मैं रेड कलर यूज करना चाहता हूं, और इस तरह जो रेड कलर होगा जो टेक्स्ट का होगा, तो टेक्स्ट इसके बाद हम लिखते हैं लेट्स से फिजिक्स, और फिर आप वहां जब अगर कोड में देखें वहां, तो कोड हमारा ये होगा कि इन दोनों को, इन सारे को, इन स्टार्ट से लेके यहाँ पे एक करली ब्रैकेट होगा और एक करली ब्रैकेट हमारे एंड में होगा, एक करली ब्रैकेट हमारे एंड में होगा। अब ये सारा इस करली ब्रैकेट में इनक्लोज होगा। अब जैसे आप इसको कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगा हमारे पास। एरर क्यों आ गया हमारे पास जी? अब एरर इसलिए आ गया है कि लाटेक्स कह रहा है कि कलर का तो पैकेज ही मेरे पास नहीं है, यानी अगर आपके पास जो कलर हम यूज करते हैं वो अवेलेबल ही नहीं है तो उसको खरीदना होता है, तो खरीदने के लिए मिकटेक कंसोल से हम हेल्प लेंगे। तो हम यहाँ यूज करेंगे देखें आप प्रीएम्बल में कहीं भी यूज कर सकते हैं, इट डजंट मैटर कि नंबरिंग क्या होगी, जहां भी यूज करें, लेकिन शर्त होना चाहिए पैकेज को यूज करना है तो प्रीएम्बल में यूज करेंगे। तो अब लाटेक्स के पास कलर पैकेज अगर है भी तो उसको यूज करना है पहले, तो स्लैश यूज पैकेज, एंटर। अब COLOR, अब जाहिर सी बात है मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूं, तो यहाँ आ जाएगा पैकेज कलर, लेकिन आपके पास नहीं आएगा यहाँ कलर। फर्स्ट टाइम जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आपको यहाँ आएगा मिसिंग। तो आपने किस तरह इंस्टॉल करना है, तो आपने आना है मिकटेक कंसोल को सर्च करके ओपन करना है और यहाँ पे आ जाना है, यहाँ लिखना है कलर, COLOR। तो जैसे ही आप इंटर करेंगे तो इसमें आ जाएगा एक्स कलर, ये सारे कलर इसमें इंस्टॉल करने हैं। देखें ये हाई कलर, जितने कलर से जितने रिलेटेड हैं तो आपने बस उनको इंस्टॉल करना है। ये एक आ गया है एक्स कलर, तो इसको इंस्टॉल करना है। तो एक चीज ये है कि जाहिर सी बात है लाटेक्स के पास कलर पैकेज अवेलेबल है, तो आपने तो ये मुझे कह रहा है कलर पे जो मिसिंग होगा, जैसे ही आप स्क्रीन पे यहाँ जो भी पैकेज होगा तो वहाँ यहाँ आ जाएगा, आपको यहाँ आ जाएगा मिसिंग, तो फिर आपने उसको इंस्टॉल करना है। अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये सही तौर पे रन होगा हमारे पास। तो दोबारा इसको यहाँ लिखते हैं, ब्रैकेट सबसे पहले लगाएंगे तो शिफ्ट के साथ आपने कीबोर्ड पे जो हमारे पास करली ब्रैकेट्स के जो कि इंटर की के साथ ही है बिल्कुल, ये शिफ्ट प्रेस करना है, फिर ये की जो हमारे पास करली ब्रैकेट है इस पे क्लिक करना है, तो दो ब्रैकेट्स हमारे पास आ जाएंगे। फिर इनके दरमियान में हमने यूज करना है स्लैश कलर, COLOR। अब देखें यहाँ ऊपर भी आ रहा है, ऊपर भी हमारे पास आ रहा है, तो इसमें बहुत सारे हैं। एक है हमारे पास स्लैश कलर मॉडल, ये एक है स्लैश कलर दिस। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वाले को सेलेक्ट करना है, ये सॉरी दिस वन, यहाँ बिल्कुल स्टार्ट में जो है स्लैश कलर। अब स्लैश कलर के बाद ये जो कलर आप यहां लिखेंगे लेट्स से रेड, तो रेड लिखेंगे, तो रेड के बाद लेट्स से मैं लिख रहा हूं फिजिक्स। तो देखिए एक ये जो रेड येलो जो ब्रैकेट्स हैं कह रहा है कि ये सारा इसमें इंक्लोज्ड है, ये और ये स्लैश कलर, रेड कलर हमने देना है फिजिक्स को। तो जैसे ही मैं इसको रन करूं तो हमारा जो आउटपुट होगा वो अब यहां आ जाएगा, दिस इज द आउटपुट रेड।
अब इसको थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपने फिजिक्स को इस तरह सेलेक्ट करना है, वर्ड को ह्यूज हम करना चाहते हैं, ह्यूज, तो आपने ह्यूज पे क्लिक कर लेना है डायरेक्ट, या आप कोड भी यूज कर सकते हैं /ह्यूज, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए ये रेड आ जाएगा। अब इसके अलावा लेट से ये 4, इसमें ग्रीन भी यूज हो सकता है, ब्लू लेट से यूज करना चाहते हैं तो रेड की जगह ब्लू कर लेते हैं, वर्ड जो भी होगा उसका कलर हमारे पास चेंज होगा, तो ये ब्लू हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आप बुक में आ जाएं, रेड इन के अलावा अगर कोई कलर आप यूज करेंगे तो लाटेक्स आपको ये प्रोवाइड नहीं करता, इस तरह डायरेक्ट आपको प्रोवाइड नहीं करता। तो ये मुझे असाइनमेंट दिया था सर ने, और फिर मैंने डिस्कवर किया कि लाटेक्स में मजीद कलर्स देने के लिए आपने जो हमारा कलर पैकेज है, एक है हमारा कलर पैकेज दैट इज द /use पैकेज कलर, तो ये आपको 4 बेसिक कलर प्रोवाइड करता है, ग्रीन, ब्लू, रेड, येलो। इनके अलावा अगर ट्राई करेंगे तो वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो फिर आपने यहाँ पे X कलर पैकेज यूज करना है, तो ऑलरेडी मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपने मिकटेक कंसोल से इसको X कलर टाइप करके वहां से इंस्टॉल कर लेना है। तो लेट से अब मैं अगर इसको ग्रे लिखना चाहता हूं तो पहले पैकेज X कलर का होना चाहिए, या लेट से मैं यूज नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए X यूज नहीं करता यहाँ इसके साथ, और मैं इस लाटेक्स को कह रहा हूं कि यहाँ पे इसको ग्रे कलर में लिखो, ग्रे में GREY। तो इसमें स्पेलिंग का जरूर ख्याल रखना है, गलत स्पेलिंग नहीं लिखना वरना फिर आपके पास एरर आ जाएगा। तो देखिए ये कह रहा है माई एरर आ गया हमारे पास, माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट लाइन अनडिफाइंड कलर ग्रे, ये हमारे पास डिफाइन नहीं है, लाटेक्स कह रहा है। तो आपने पैकेज में X कलर को यूज करना है। तो जैसे ही आप X कलर यूज करेंगे, जैसे ही आप X कलर यूज करें तो आप अब देख सकते हैं, तो हाँ, तो हमारे पास एरर क्यों आ गया है, ये इसी वजह से कि चूंकि मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, डेट इज ग्रे वाई। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि हमारे पास एरर आ चुका है। आपको पता चला कि जब भी हम स्पेलिंग गलत लिखें तो उससे हमारे पास एरर आ जाएगा। तो अब जब इसको मैं ग्रे करूं तो आप देख सकते हैं दिस इज नाउ ग्रे इन कलर, दिस इज नाउ ग्रे इन कलर। आप मजीद कलर यूज कर सकते हैं, ऑरेंज, तो ऑरेंज, वायलेट यूज करना चाहते हैं तो यहाँ वायलेट लिखें। तो मजीद कलर यूज करने के लिए वायलेट, तो वायलेट कलर में होगा। तो फिर आपने X कलर पैकेज को यूज करना है जो कि बुक में मेंशन है, और मैं ऑलरेडी फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में आपके साथ डिस्क्रिप्शन में ये शेयर कर चुका हूँ। सो दिस इज द वे हाउ टू कलर द फॉन्ट्स, और फॉन्ट साइज किस तरह चेंज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल किस तरह चेंज करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने ये सीखा कि चैप्टर्स में हम किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह इंक्लूड कर सकते हैं, पेज नंबरिंग हम किस तरह बाय डिफॉल्ट, तो लाटेक्स खुद ब खुद नंबरिंग देता है, लेकिन अगर यूज़ करना चाहते हैं पेज नंबरिंग को, खुद अपने स्टाइल के नंबर्स देना चाहते हैं, तो एक हमारे पास होते हैं रोमन, एक हमारे पास होते हैं अरेबिक। तो खास पेज के लिए अगर आप नंबर चेंज करना चाहते हैं तो आप पेज नंबरिंग यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ। ये देखें, पेज के हवाले से कुछ सीख लेते हैं, मार्जिन क्या होता है ये सारे सीख लेते हैं। लेट से ये मेरे पास एक पेज है, आपको नज़र आ रहा है, ये एक पेज है। तो जो पेज के टॉप में जो हम लिखते हैं, बिल्कुल टॉप में, इसको हम कहते हैं हेडर। ये जो पेज की मेन बॉडी होती है इसको कहते हैं बॉडी। लेफ्ट और राइट साइड पे जो ये जगह होती है, ये जगह, इसको हम कहते हैं मार्जिन नोट्स, यहाँ मार्जिन लाइन जिसे हम कहते हैं। और नीचे जो पेज का हिस्सा होता है इसको कहते हैं फुटर। तो बेसिक इसको थोड़ा सा समझना कि फुटर, हेडर, मार्जिन ये किसे कहते हैं, तो ये भी आपके साथ शेयर कर लिया मैंने। तो ये आज के लिए काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मज़ीद चीज़ें सीखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ट्यूटोरियल्स।